उदयपुर के पारस अस्पताल की कार्डियोलॉजी टीम ने एक और सफलता हासिल की है। पारस अस्पताल में 65 साल के मरीज की सफल रीडूविंस बाईपास ग्राफ्ट एंजियोप्लास्टी की गई। डॉक्टर अमित खंडेलवाल, डायरेक्टर एंड एचओडी कार्डियोलॉजी विभाग पारस अस्पताल उदयपुर ने बताया कि मरीज का 2006 में हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज के कारण बाईपास हुआ था। कुछ दिन पहले मरीज को वापस छाती में दर्द, घबराहट, पसीने की स्थिति में अस्पताल लाया गया। ईसीजी करने पर पता चला कि मरीज को मेजर हार्ट अटैक आया है और गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें पारस अस्पताल उदयपुर रेफर कर दिया गया। जब मरीज को पारस अस्पताल लाया गया तब उनका कम बीपी और अस्थिर हृदय गति की गंभीर स्थिति डॉक्टर्स को राय कर निर्णय लिया गया कि एंजियोग्राफी कर जांच की प्रक्रिया की जाए, जिससे नसों में रुकावट और कितनी रुकावट है इसका पता चलता है। एंजियोप्लास्टी हृदय की धमनियों का इलाज है, जिसमें बंद पड़ी धमनियों में रक्त प्रवाह को पुनः किया जाता है। कोरोनरी आर्टरीज डिसीज या दिल की बीमारी होने पर रोगों के दिल की स्थिति को देखते हुए एंजियोप्लास्टिक या बाईपास सर्जरी में से किसी सलाह दी जा सकती है। जिन रोगियों में दवा से ब्लॉकेज ठीक नहीं किया जा सकता है उन्हें एंजियोप्लास्टिक करवाने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर हो तो एंजियोप्लास्टिक से ब्लॉकेज को ठीक नहीं किया जा सकता है तो बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। बाईपास सर्जरी एक सर्जिकल प्रक्रिया है, जबकि एंजियोप्लास्टिक में सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं होती है। एंजियोप्लास्टिक में संक्रमण का खतरा और दर्द कम होता है, इसलिए यह एक प्रचलित प्रक्रिया है। लेकिन गंभीर मामलों में उपचार के लिए हार्ट की बाईपास सर्जरी जरूर हो सकती है। सफल एंजियोप्लास्टिक के बाद मरीज स्वस्थ और अपने दैनिक काम को आसानी से करने में सक्षम है। मरीज का कहना है कि मैं बहुत खुश हूं और डॉक्टर अमित खंडेलवाल और पारस अस्पताल की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। So basically, this is about one of the cases which we did few days back. एक पेशेंट 65 साल के वर्ष में के पेशेंट एक आए थे हमारे पास मेजर हार्ट अटैक करके, जिनका 2006 में बाईपास हुआ था। तीनों आर्टरीज में ग्राफ्ट लगे थे और 2006 में उनको वापस 2016 में उनको वापस तकलीफ हुई तो पाया गया कि पाँव का जो ग्राफ्ट है जो छाती में लगा था राइट साइड की नाड़ी में, तो उसमें वापस ब्लॉकेज हुआ होगा और उसमें फिर एंजियोप्लास्टी हुई थी। तो 2016 से लेके पिछले हफ्ते तक ही वॉज डूइंग ऑल फाइन, बट ही अगेन केम अप विद मेजर हार्ट अटैक और हार्ट रेट उनकी 40-45 के आसपास में रह गई। पंपिंग फंक्शन वॉज हार्डली 25-30% था। बीपी भी थोड़ा सिंकिंग हो रहा था, फॉल कर रहा था। तो हमारे पास चॉइस थी कि भाई इमीडिएटली इनको कैथलैब में लें और एक बार देखें कि नाड़ियों की स्थिति क्या है। तो जब हमने एंजियोग्राफी किया तो पाया कि तीनों ही खुद की जो नाड़ियाँ हैं जो 2006 में ब्लॉकेज था वो नाड़ियाँ अभी भी ब्लॉकेज वाली है और ग्राफ्ट जो 3 लगाए गए थे उसमें से एक ग्राफ्ट लंबे समय से बनता 100% और दूसरा ग्राफ्ट जो छाती का ग्राफ्ट था वो चल रहा था। बट राइट साइड की छाती वाला जो वीनस ग्राफ्ट था, पाँव वाला ग्राफ्ट, वो अभी बंद हुआ है पॉसिबली बिकॉज पेशेंट को पेन पिछले 2-4 घंटे से हो रहा था। तो हमने फिर चूज़ किया कि भाई हाउ टू मूव अहेड, क्या खुद की राइट साइड की नाड़ी को खोला जाए या राइट साइड की नाड़ी का जो वीनस ग्राफ्ट है उसको खोला जाए। बट खुद की नाड़ी वॉज वेरी बैड, उसको खोलने का कोई औचित्य नहीं था बिकॉज उसमें टाइम बहुत लगता और इमरजेंसी सिचुएशन थी। और दूसरा वो खुद की नाड़ी बहुत खराब स्थिति में थी। तो हमने राइट साइड के वेन ग्राफ्ट को खोलने का प्रयत्न किया। मल्टीपल वायर्स, बलून्स, वी यूज मल्टीपल थिंग्स, बलून ऑफ न्यू टाइप्स, OPN, NC बलून, कटिंग बलून सारे यूज़ करके थ्रोम्बोसेक्शन करके और फिर हमने उसको 3 मेडिकेटेड स्टेंट लगा करके उनको स्टेबलाइज किया। सो पेशेंट वाज डूइंग ऑल फाइन। टेम्परेरी पेसमेकर जो लगाया गया था हृदय गति को स्थिर करने के लिए उसको निकाल लिया गया अगले दिन और 3 दिन बाद में पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया। सो व्हाट वी वांट टू कन्वे थ्रू दिस इज, जरूरी नहीं है कि एंजियोप्लास्टी हमारी खुद की नाड़ियों की ही हो। एंजियोप्लास्टी हमारी कई बार हाथ या पाँव की नाड़ियों की या ब्रेन की नाड़ियों की भी होती है और कई बार बाईपास ग्राफ्ट जो होते हैं उसकी भी होती है। सो इट इज अ चैलेंजिंग सिचुएशन बट वन हैज टू बी वेरी कॉशियस। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।